मेघवंशी जी की आत्मकथा मैं एक कार सेवक था के पिछले एपिसोड में हमने उस घटना का जिक्र किया था जो भंवर मेघवंशी जी की विचारधारा में आए बदलाव का कारण बनी। यदि आपका वो एपिसोड मिस हो गया तो आप स्क्रॉल डाउन करके पिछला एपिसोड सुन सकते हैं। तो चलिए आज के एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। आज का टॉपिक है टॉपिक 26। कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई। शाम को मैं अत्यंत आक्रोश के साथ ब्राह्मणों की ससेरी पहुंचा। मैंने अस्थि कलश यात्रियों से इस शर्मनाक घटनाक्रम के बारे में सफाई मांगी। उन्होंने भोजन फेंकने की घटना से साफ इनकार कर दिया। जब मैंने उन्हें बताया कि पुरुषोत्तम जी ने मुझे ये जानकारी दी है, तब उन्होंने ये तो स्वीकार किया कि भगवानपुरा के मोड़ पर जब गाड़ी स्पीड में मुड़ी तो भोजन को लेकर गाड़ी में पीछे बैठे स्वयं सेवक के हाथ से खाना गिर पड़ा। मैं उनके शब्दों और उनके चेहरे के भावों में फंसे हुए सच को साफ साफ देख पा रहा था। सोच रहा था कि परम पूज्य भाई साहब सफेद झूठ भी कितनी आसानी से बोल रहे हैं। मुझे पक्का यकीन हो गया कि वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। अगर खाना किसी के हाथ से गिरता तो सड़क के बीचों बीच गिरता। सड़क के किनारे पर जाकर कैसे गिरा खाना? दूसरे, अगर पूड़ी गिरती तो खीर बची रहती, और अगर खीर गिरती तो केतली पर मोच के निशान आते। मोच के निशान मतलब जो खरोंचे आ जाती हैं जमीन पर मेटल रगड़ने से। और यदि कोई मेटल की चीज जमीन पर गिरती भी है तो थोड़ा बहुत कहीं से वो दब जाती है, पिचक जाती है। और अब इस गलती को गलती मानने की बजाय बचाव में अजीब से कुतर्क देने पर तुले हुए हैं। उनके झूठ और झूठ को सच के रूप में स्थापित करने की कोशिश से मेरा दिल फट गया। मुझे अत्यंत लज्जा और अपमान का अनुभव हुआ। मैंने महसूस किया कि संघ के लोगों ने सिर्फ मेरे घर का बना खाना ही नहीं फेंका, बल्कि मुझे भी उठाकर दूर फेंक दिया। मैंने उनसे बहुत दूरी का एहसास किया। मुझे एकदम झूठे तथा दोगले लगने लगे। मेरे सामने वो सारा समय और घटनाक्रम चलचित्र की भांति घूम रहा था, जब मैं अपनी पूरी क्षमता लगाकर संघ के काम को बढ़ाने पर तुला हुआ था। मैं उस मौके को याद कर रहा था जब मैं राम जी के नाम पर शहीद होने के लिए घर से भाग गया था। अगर मैं अयोध्या पहुंचने में सफल हो जाता और सरयू पुल पर पुलिस की गोली का शिकार हो जाता, क्या वो मेरी लाश को भी छूते? मेरी मृतदेह घर भी पहुंचाई जाती या मेरे घर बने खाने की तरह सरयू में फेंक दी जाती? तो ये उनके पर्सनल थॉट्स नहीं हैं। अब जो विचारों का उतार चढ़ाव है वो उनके पर्सनल ना होकर दलित समुदाय की संघ में जो स्थिति है उसको बयां कर रहे हैं। इसलिए इसे ध्यान से सुनिए। मैंने खुद से सवाल किया कि क्या मैं इसी हिंदू राष्ट्र के लिए काम कर रहा हूं और मरने मारने पर उतारू हूं? इसमें तो मेरा स्थान ही नहीं है। मेरी औकात क्या है? मेरी अपनी पहचान क्या है? मैं क्या हूं? आखिर कौन हूं मैं? एक राम भक्त कार सेवक, हिंदू या शूद्र या अछूत, जिसके घर का बना खाना भी स्वीकार नहीं हिंदू राष्ट्र के ध्वज फहराने वालों को? मैं अपने को किस पहचान के साथ खड़ा करूं? बहुत सोचा, पाया कि हिंदू वर्ण व्यवस्था में शूद्र से भी निम्न और जाति व्यवस्था में अछूत हूं मैं। शूद्र अतिशूद्र या अवर्ण। मैं भले ही स्वयं सेवक था, लेकिन पूरा हिंदू तो नहीं था। शायद इसीलिए मेरी स्वीकार्यता नहीं थी। तो काफी बड़ा सच वे इस वक्त यहाँ पर बता रहे हैं। जो समझ सकता है वो समझ ले। इसलिए मुझे विस्तारक बनने की तो सलाह दी गई थी, लेकिन प्रचारक बनने से रोक दिया गया था। मैंने खुद से कहा, बस बहुत हो चुका। अब मुझे खुद को जानना है, अपने साथ हुए हादसे के कारणों को खोजना है और उन कारणों को जड़ से मिटा देना है। मैंने इस अन्याय और भेदभाव के खिलाफ नागपुर तक अपनी आवाज बुलंद करने का निश्चय कर लिया था। मैं अस्थि कलश यात्रा के साथ चल रहे नेताओं से लेकर संघ के विभिन्न स्तर के प्रचारकों के पास गया। मैंने कोई भी जगह, कोई स्तर नहीं बाकी रख छोड़ा जहां अपनी व्यथा नहीं पहुंचाई हो, लेकिन सुनवाई कहीं भी नहीं होती दिखी। तब मैंने माननीय सरसंघ चालक रज्जू भैया तक भी अपनी गुहार लगाई। उन्हें पत्र लिखा, सारी बात लिखी और कहा कि आपके संगठन के स्थानीय ठेकेदार नहीं चाहते कि मैं अब और एक दिन भी हिंदू के नाते और काम करूं, लेकिन संघ के नक्कार खाने में मुझ तूती की आवाज को कौन सुनता? वहां भी किसी ने नहीं सुना। सही बात तो यह थी कि सुनना ही नहीं था। जिन जिन भी संघ प्रचारकों और पदाधिकारियों से मैं मिला, उन्होंने इसे एक बहुत छोटी सी बात कहकर टाल दिया। उल्टे मुझे ही नसीहतें मिली कि इस नकारात्मक
बात को छोड़कर मैं सकारात्मक काम में मन लगाऊं, पर मैं मानने को कतई तैयार नहीं था कि ये छोटी सी बात है। तब भी नहीं और आज तक भी नहीं। छुआछूत और भेदभाव किसी इंसान की जिंदगी में छोटी सी बात नहीं होती है। जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को स्पृश्य घोषित कर उसका आतिथ्य अस्वीकार करना हिंदू राष्ट्र के निर्माताओं के समाज में छोटी सी बात हो सकती है, अब मेरे लिए, मेरी जिंदगी के लिए ये बहुत बड़ी बात हो गई थी। तो हिंदू राष्ट्र बनाने की कवायद बहुत तेज हो चुकी है, और जो लोग हिंदू राष्ट्र की पैरवी कर रहे हैं उन्हें इस बात पर खासी तवज्जो देनी चाहिए कि हिंदू राष्ट्र बनने के बाद आपकी स्थिति वहां पर क्या होगी, इसे अभी ही पहचाने। टॉपिक 27, खुद को खत्म कर देने का ख्याल। मैंने सरसंघ चालक को जो चिट्ठी लिखी उसका कोई जवाब नहीं आया। मैं हर स्तर पर जवाब मांगता रहा, लड़ता रहा, लेकिन हर स्तर पर एक अजीब सी चुप्पी थी। हर तरफ से निराशा ही हाथ लगी। कोई भी इस घटना की गंभीरता को समझने को तैयार नहीं था। सबको लगता था कि ये एक बहुत ही सामान्य घटना है, ऐसा तो समाज में होता ही रहता है, इसमें ऐसी बड़ी बात क्या है जिससे मुझे इतना नाराज और तनावग्रस्त होना चाहिए। मैंने इतनी पीड़ा पहले कभी महसूस नहीं की थी जितनी उन दिनों कर रहा था। वो दिन वाकई बेहद दुखद थे। मैं अक्सर खुद को किन कर्तव्य विमूढ़ पाता था। कुछ भी करने और सोचने की शक्ति ही नहीं बची थी। मैं अवसाद की स्थिति में जा रहा था। मुझे कहीं भी सुना नहीं जा रहा था। जो बात मेरे अंदर इतनी उथल पुथल मचाए हुए थी, उससे उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। दुनिया तो वैसी ही चल रही थी जैसी पहले चलती थी। मैं इतना निराश था कि मेरे दिमाग में खुद को खत्म कर देने का ख्याल आने लगा। मैंने खुदकुशी के बारे में सोचा। मैंने मरने की कई तरकीबें सोची, कुएं में कूदना, फांसी लगाना या जहर खाकर मुक्त हो जाना। मुझे तो कुछ करना ही था, इसलिए विषपान का विकल्प ही मुझे सर्वाधिक उपयुक्त जान पड़ा। तो कितना अवसाद रहा होगा उस वक्त उनके मन में कि उन्होंने अपने आप को खत्म करने तक की बात सोची। घर में चूहे मारने की दवा मौजूद थी। एक रात खाने के साथ ही मैंने उसे खा लिया और सो गया। मुझे नींद का आभास हो रहा था। मुझे लग रहा था कि अब मेरी जिंदगी की फिर कोई सुबह नहीं होगी। मैं सोया हुआ था, शायद नींद में ही था और जग भी रहा था। मैं जी रहा था और साथ ही साथ मर रहा था। इस एक सेंटेंस में कितना दर्द समाया हुआ है। पेट में दर्द की एक भयंकर सी लहर उठी। उल्टी करने की अदम्य इच्छा और जरूरत ने मुझे झकझोर दिया। मैं दर्द के मारे दोहरा हो रहा था। मैं उठ बैठा और उल्टियां करने को बाहर भागा। उल्टियों के चलते बुरा हाल था। कलेजा मुंह को आने लगा, अंतड़ियां खींची चली आती थी, सिर चकराता था और बेहोशी तारी थी। अचानक बिगड़ी तबीयत से परिजन चिंतित हो उठे। बड़े भाई साहब को तुरंत बुलाया गया। वे आए, तब तक मेरी आंखें बंद होने लगी। भाई साहब ने मुझसे पूछा कि अचानक क्या हुआ। मैं बमुश्किल सिर्फ इतना ही कह पाया कि मैंने चूहे की दवा खा ली। बाद में मुझे बताया गया कि भाई साहब गांव के डॉक्टर को लेने भागे। डॉक्टर सुरेश शर्मा तुरंत भागते हुए आ पहुंचे। उन्होंने ग्लूकोज के कई सारे इंजेक्शन डाले और इलाज प्रारंभ किया। क्योंकि पुलिस और अन्य लोगों तक बात नहीं पहुंचे, इसलिए अगले कई घंटों तक घर में ही गुपचुप इलाज चलाया गया। मेरे बड़े भाई बद्री जी भाई साहब का इतना बड़प्पन रहा कि उन्होंने कभी भी किसी को इस घटना का जिक्र नहीं किया। मैं उनकी सक्रियता और डॉक्टर शर्मा की त्वरित इलाज की वजह से बच गया। पर ऐसी बातें अंततः बाहर आ ही जाती हैं। डॉक्टर साहब ने गोपनीयता भंग कर दी। बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। मैं स्वस्थ तो हो गया, पर लज्जा और ग्लानि से भर गया। मैं उन दिनों हर जगह असफलता का सामना कर रहा था। आत्महत्या के प्रयास में भी सफल नहीं हो पा रहा था। हर जगह की तरह यहाँ भी मैं हार गया। मौत हार गई, जिंदगी जीत गई थी। तो ये तो अच्छी बात है। यदि भंवर मेघवंशी जी को कुछ हो जाता तो इस आत्मकथा को सुनने और पढ़ने से हम लोग भी वंचित रह जाते। मुझे लगता था कि हर गांव वासी को मेरी इस नादानी के बारे में जानकारी है, इसलिए मैं मारे शर्म के कई महीनों तक गांव के लोगों का सामना नहीं कर पाता था। शर्मिंदगी से उभरने के लिए मैं वापस भीलवाड़ा चला आया। शहर आकर मैंने सोचना शुरू किया। खुद से ही पूछने लगा कि मैं क्यों मर रहा था और किनके लिए मर रहा था, किस बात के लिए। मेरे मर जाने से किसको फर्क पड़ने वाला था। ठंडे दिमाग से सोचा तो अपनी तमाम बेवकूफियों पर सर पीट लेने को मन करने लगा। इसलिए इन सब बातों पर मौत का ख्याल एकदम बेमानी है। आपके मरने से यदि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता तो ऐसी मौत का भी क्या फायदा। मरने को तो मैं पहले भी उनके प्यार में राजी था। अयोध्या जाकर और मरने को
तो मैं बाद में भी तैयार हो गया था उनके नफरत भरे व्यवहार के कारण, पर दोनों ही स्थिति में मरना तो मुझे ही था। कभी हंसते हंसते तो कभी रोते रोते। क्या वो मेरी जिंदगी का मालिक है? क्या मेरे जीने के लिए संघ का प्यार या नफरत जरूरी है? मुझे क्यों मरना चाहिए? मुझे उनसे क्यों सर्टिफिकेट चाहिए? वो कौन होते हैं मेरे जीवन और सोच को नियंत्रित करने वाले? मैं अब तक भी उनके साथ क्यों बना हुआ हूँ? मैं ऐसे घटिया और नीच सोच विचार और पाखंडी व्यवहार वाले लोगों के साथ क्यों काम करना चाहता हूँ? मैं एक ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाने का आकांक्षी क्यों था जिसमें मेरे साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार होने वाला था? आखिर क्यों? ऐसे ही जलते हुए सैकड़ों सवालों ने मुझे जकड़ लिया था। खूब अंतर्द्वंद, मनन, चिंतन और थक जाने की स्थिति तक मंथन के पश्चात मैंने तय किया कि मैं संघ को न केवल पूरी तरीके से नकार दूंगा, बल्कि उसके द्वारा मेरे साथ किए गए जातिगत भेदभाव को भी सबके समक्ष उजागर करूंगा। इस दोगले हिंदुत्व और पाखंडी हिंदू राष्ट्र की असलियत से सबको वाकिफ करवाना मेरा आगे का काम होगा। मैंने संकल्प कर लिया और संघ परिवार के चेहरे से फर्जी समरसता के नकाब को नोचकर उसका असली चेहरा लोगों के सामने लाऊंगा। मैंने अपनी तमाम सीमित क्षमताओं को जानते हुए भी निश्चय कर लिया था कि मैं संघ परिवार के पाखंडी हिंदुत्व को बेनकाब करूंगा और इस तरह अपनी पूरी ताकत के साथ अकेले ही आरएसएस जैसे विशाल खाय संगठन से दो दो हाथ करने निकल पड़ा। और ये अपने आप में वाकई बहुत बड़ी बात है। संघ की ताकत का अंदाजा अब तक हमें हो चुका है इस आत्मकथा को पढ़ने के बाद। संघ की पहुंच और पकड़ वहां भी है जहां तक हम सोच भी नहीं सकते। तो संघ से टकराने वाले मुट्ठी भर लोगों का काम बेहद चुनौतीपूर्ण है। आप उनके काम को समझे बगैर उन्हें गाली दे सकते हैं, कुतर्क कर सकते हैं, लेकिन उनके जैसा स्टैंड लेने में बहुत लोगों की हिम्मत और हौसले टूट जाते हैं। मैंने अपनी व्यक्तिगत पीड़ा और अपमान को निजी दुश्मनी बनाने के बजाय सामाजिक समानता, अस्मिता एवं गरिमा की सामूहिक लड़ाई बनाना तय किया और एक प्रतिज्ञा की कि मैं अब हर तरीके से संघ और संघ परिवार के समूहों तथा उनके दोगले विचारों की बोलकर, लिखकर और अपने क्रियाकलापों के जरिए मुखालफत करूंगा। यह जंग जारी रहेगी आजीवन, अनवरत, मरते दम तक। तो आज का एपिसोड यहीं विराम करते हैं। आज के एपिसोड में गहन मंथन करने की बातें कही गई हैं जो हमारे दलित समाज को भी समझनी चाहिए। जो लोग अपने आप को छुपाते हैं समाज में, समाज से कटकर रहते हैं और ये सोचते हैं कि वो किसी तरीके से सवर्ण लोगों के बीच में शामिल हो जाए, वो भी एक तरीके से बिल्कुल गलत नजरिया पाले बैठे हैं। आप कितना भी कुछ कर ले, आप रहेंगे वही जो आप हैं। सबसे अच्छी स्थिति वो है कि अपने आप को एक्सेप्ट कर ले। यदि आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरों से क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि दूसरा एक्सेप्ट करे? तो ये कुछ बातें हैं जो सोचने की हैं। और आज के एपिसोड में इसी मंथन के साथ मैं आपको छोड़े जाती हूँ। अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक आज्ञा दीजिए। लेकिन अम्बेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करना भी ना भूलें। धन्यवाद।